हूँ आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वाह सिंपल, मैं आपके साथ सैयद शमशाद हुसैन। अभी बहुत सारे लोगों के पास पुराना केवाला है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये जो मेरे हाथ में पड़ा हुआ है ये बहुत ही ओल्ड केवाला है, पुराना केवाला है। 1966 का ये केवाला किया हुआ है। अब इस तरह का जो केवाला है उसमें क्या समस्या आ रही है देखने को, कि ये जो केवाला है कुछ लोगों का म्यूटेशन हो भी चुका है, कुछ लोगों का म्यूटेशन नहीं हुआ है, और वो नेट से रसीद काटना चाहते हैं इंटरनेट के माध्यम से। जैसा कि आप सभी को मालूम ही होगा कि ऑफलाइन अब जो रसीद है वो नहीं काटा जाता है, बल्कि ऑनलाइन रसीद काटा जाता है। तो ऐसे में जिनके पास पुराना केवाला है वो चाहते हैं कि हमारा भी जो ज़मीन है वो नेट पर अपलोड हो जाए और हम अपने नज़दीकी सीएससी केंद्र से या फिर खुद मोबाइल के माध्यम से ही उसका रसीद काट लें। अब उनको समस्या आ रही है कि इस तरह का केवाला को किस तरह से जो है अपलोड करना है, किस तरीके से जो है नेट पर चढ़ाना है। इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो कंप्लीट इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको सारा डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाए। देखिए, ये जो हमारे हाथ में पड़ा हुआ है ये 1966 का केवाला है, और इस बंदे के पास जो रसीद है वो भी मौजूद नहीं है। तो इन केस 2-3 टर्म हो सकता है, जिसमें हर एक कंडीशन का अपना अलग अलग जो है वो तरीका होगा। जैसे अगर आपके पास बहुत पुराना केवाला है, 1966 का है, 1980 का है, 1990 का है, लेकिन आपके पास जो फी रसीद है वो कटा हुआ है, ठीक है, चाहे वो 2010 का कटा हो, 2010 से पहले का कटा हो, या 2010 के बाद का कटा हो, अगर आपके पास रसीद है तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। यहाँ पर आप उस रसीद के माध्यम से ही अपना ऑनलाइन परिमार्जन प्लस करके नेट पर अपना ज़मीन को चढ़ा सकते हैं। आप वी रसीद के राइट कॉर्नर में देखिएगा तो डी नंबर करके लिखा होगा, जो डिमांड नंबर है, ठीक है, वही डिमांड नंबर आपका वहाँ रजिस्टर 2 में मेंटेन होता है। तो आपको छूटे हुए यानी डिजिटाइज छूटे हुए जमाबंदी का परिमार्जन करना है, और उस पर हमने वीडियो बना दिया है किस तरीके से उसको करना है और किस तरीके से वो आपको रसीद अपलोड करके ही सिर्फ आपका जो ज़मीन है वो नेट पर चढ़ जाएगा। लेकिन अब बहुत सारे लोगों के पास जो केवाला है उसका रसीद गुम हो गया है, या फिर रसीद है लेकिन वो बहुत ओल्ड है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ये श्योर होना है कि आपका जो ज़मीन है वो दाखिल खारिज हुआ है या फिर नहीं। अब इसकी जानकारी आप कैसे प्राप्त करेंगे? अगर आपका कोई भी केवाला आपके पास मौजूद है और उसका वी रसीद आपका कट चुका है ऑफलाइन वाला, तो इसका मतलब क्लियर है कि आपका म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज हो चुका है। लेकिन अगर आपके पास ये केवाला है और आपका वी रसीद नहीं है तो आपका म्यूटेशन अभी नहीं हुआ है। तो अब नया नियमावली क्या कहता है, यहाँ पर आपको इसका म्यूटेशन करने के लिए चाहे कितना भी पुराना केवाला हो, सबसे पहले जो विक्रेता है यानी मौकिर जो अलह है, ठीक है, जो विक्रेता है, जो सेलर है, उसका ज़मीन नेट पर अपलोड होना चाहिए। इतना ही नहीं बल्कि नेट पर अपलोड होने के साथ साथ उसका प्लॉट भी अंकित होना चाहिए, तभी जाकर के आप उस केवाला को म्यूटेशन कर सकते हैं। अब म्यूटेशन तभी होगा जब सेलर का ज़मीन जो है वो नेट पर चढ़ा होगा। अब चूंकि केवाला भी बहुत पुराना है और जो ज़मीन बेचा था उसका ज़मीन भी नेट पर नहीं शो कर रहा है, तो सबसे पहले आपको उसका ज़मीन जो है वो नेट पर शो करने के लिए परिमार्जन प्लस करना होगा। उसका रसीद आप अपलोड करिए और उसका ज़मीन नेट पर चढ़ाइए, देन उसके बाद आप इसको मोटेशन के लिए अप्लाई करिए, ठीक है। इस मोटेशन में आपको 40 से लेकर 45 डेज तक का जो है वो समय लग सकता है। अलग अलग अंचल में अलग अलग नियम हैं। जैसे बिहार की बात करें तो बिहार में आपको यहाँ पर बिना दक्षिणा के तो कोई काम होता है नहीं, तो यहाँ पर आपको इसमें 5,000 10,000 रुपये कर्मचारी ले ही लेता है। ये सत्य बात है। ऐसी बहुत सारी न्यूज़ आती है। अभी इस वीडियो के कमेंट में ही बहुत सारा कमेंट आएगा जिसमें आप लोगों खुद बताएंगे कि हमसे कर्मचारी जो है कितना पैसा लेता है। तो ये सारा चीज़ सिस्टम जो है वो चलता रहता है, ठीक है। तो ये तो हो गई बात कि पहले आप मोटेशन कराइए। जब मोटेशन कराइएगा तो फिर आपको परिमार्जन प्लस करने की आवश्यकता नहीं है, चूँकि मोटेशन करने के बाद स्वतः ही आपका जो ज़मीन है वो नेट पर अपलोड हो जाएगा और आसानी के साथ फिर आप उसका रसीद काट सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास केवाला है, आपका मोटेशन हो चुका है, लेकिन हाथ से मोटेशन हुआ था, उस टाइम डिजिटाइज नहीं हुआ था, कंप्यूटरकृत नहीं हुआ था व्यवस्था, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे फिर, कि ऐसी स्थिति में आप पहले एक बार समस्त पंजी के नाम से पूरा उसको खोज लीजिए, ठीक है। अगर नहीं मिलता है वहाँ तो फिर क्या करिए, आप जो है भू अभिलेख
भू अभिलेख पोर्टल पे जाएंगे और वहाँ पर आप चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको जो रजिस्टर 2 है पंजी वो भी अपलोड कर दिया गया है। आप जा करके वहाँ से रजिस्टर 2 पंजी को जो है वो आप डाउनलोड करिए और डाउनलोड करने के बाद इसको परिमार्जन प्लस कर दीजिए, वो रजिस्टर 2 और ये वाला के वाला संलग्न करके। अगर वहाँ से आपको रजिस्टर 2 की पंजी भी नहीं मिलती है तो फिर आप क्या कीजिए कि आप जो सेल डीड डिटेल्स होता है, यानी जो लैंड रिकॉर्ड बिहार का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, मेंशन कर दूंगा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक, उस पर आप जा करके देख सकते हैं अपना खाता देखे पे सेल एंड डीड 2005 बिफोर, ठीक है 2005 बिफोर में आप जा करके देखेंगे, डीड नंबर वगैरह डालेंगे तो वहाँ पर आपको सेल एंड डीड का पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। तो वहाँ से वो दस्तावेज को लेकर के भी आप परिमार्जन प्लस कर सकते हैं। इनकेस ये सारे चीज़ आपने ढूंढ लिया, आपको ना ही अपना खाता मिल रहा है, ना ही डीड डिटेल्स मिल रहा है, ना ही रजिस्टर 2 मिल रहा है, ना ही आपको कैडेस्ट्रल सर्वे मिल रहा है, ना ही आपको रिविजनल सर्वे का कोई कागज मिल रहा है, तो आपके पास सिर्फ केवाला बचता है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, तो ऐसी स्थिति में फिर अपने कर्मचारी से मिलिए आप और उनसे डिमांड नंबर खुजवाइए। अगर आपका मोटेशन हुआ होगा तो आपका डिमांड नंबर होगा, लेकिन इसमें ज़्यादा लंबा टाइम लग सकता है, समय लग सकता है, क्योंकि वो खर्च भी लेंगे और इतना समय किसके पास होता नहीं है। फिर भी आपको ये कार्य तो करना ही पड़ेगा, तब जा करके आपका ये मालूम चलेगा कि आपका डिमांड नंबर कितना है, फिर उसके आधार पर आप जो है वो ऑनलाइन कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपके पास रसीद है तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका जो मोटेशन है हो चुका है और आपका सिर्फ और सिर्फ परिमार्जन प्लस के माध्यम से जो ज़मीन है वो नेट पर चढ़ जाएगा। लेकिन इसमें एक और बातें आती हैं यहाँ पर कि अगरचे, ठीक है, मान के चलिए कि हमारा नेट पे चढ़ गया है और कोई गलती हो गया है उसमें या फिर किसी तरह की त्रुटि है, आप उसको सुधार करना चाहते हैं, तो उस पर भी हमने डेडिकेटेड एक वीडियो बना दिया है। इस वीडियो के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि आपके पास कोई भी केवाला हो, आप पहले ये सत्यता अपने जांच लीजिए कि आपने उसका मोडेशन यानी दाखिल खारिज के लिए अपील किया है या फिर नहीं। अगर नहीं किया तो अपील करने के लिए पहले सेलर का आप परिमार्जन प्लस करके नेट पर उनका ज़मीन को दर्शाइए, देन उसके बाद ही आपका यहाँ पर जो प्रक्रिया है दाखिल खारिज का वो होगा, ठीक है। बाकी जिनके पास रसीद है उनको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो के बाद अंत में हम आपसे कहना चाहेंगे कि ज़मीन से रिगार्डिंग या फिर केवाला दस्तावेज से रिगार्डिंग, वी रसीद से रिगार्डिंग किसी भी तरह का सवाल या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियोस थोड़ा सा डिले आया है, थोड़ा सा नहीं बहुत ही डिले आया, 45 डेज़ के बाद मैं आज जो है वीडियो बना रहा हूँ कुछ पर्सनल इशूज़ के कारण, ठीक है। तो आप सजेस्ट करेंगे और जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमें ज़रूर से बताएंगे, हम उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आएंगे। बाकी इस केवाला के रिगार्डिंग या ज़मीन से संबंधित कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ आपको सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। सो आशा है, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करिएगा। मिलते हैं ऐसे ही एक और फ्रेश टॉपिक, नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुद का, अपने परिवार का ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक।